नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में समारोह का उद्घाटन करेंगे और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित सांसद, विधायक, संसदीय सचिव, निगम मंडल आयोग, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महापौर भी उपस्थित रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि राज्योत्सव आज जिसका शुभारंभ होने जा रहा है, साथ ही 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जिसका हर साल बेसब्री से इंतजार किया जाता है। आज का दिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद खास, क्योंकि एक बड़े स्तर पर इस आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है। अलग अलग देशों के कलाकार एक साथ एक मंच पर अपनी प्रस्तुति देते हैं और खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं। उन्हीं तस्वीरों का इंतजार आज के दिन भी। साथ ही राज्योत्सव का भी शुभारंभ, इसलिए कई सारी तैयारियां इसको लेकर की गई हैं। सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम कार्यक्रम स्थल पर किए जा चुके हैं। साइंस कॉलेज मैदान जहां पर इस महोत्सव का आज आरंभ होगा, और इससे पहले के दिनों में सीएम भूपेश बघेल कई बार जायजा भी लेने पहुंच चुके थे, जब साइंस कॉलेज मैदान में जो तैयारियां थी वो की जा रही थी। तो फिलहाल अभी जानकारी यही कि महोत्सव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। इंतजार है कि सुबह 11 बजे ऑफिशियली जब इसका आरंभ हो, तब जो तस्वीरें हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है वो निकलकर धीरे धीरे सामने आएंगे। साइंस कॉलेज मैदान में समारोह का उद्घाटन करेंगे सीएम भूपेश बघेल, और उन्हीं की मौजूदगी में आज इस खास कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। बेहद ही खास कार्यक्रम होता है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, एक बड़ा कार्यक्रम राज्योत्सव जिसे नाम दिया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, जिसको लेकर तमाम जो आदिवासी लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। तमाम देशों की आदिवासी संस्कृति एक ही मंच पर नजर आती है। रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है, और निश्चित तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में जो भी आदिवासी रह रहे हैं उनकी कल्चर, उनकी कला, इन सबको प्रोत्साहन देने के लिए एक बेहतरीन मंच छत्तीसगढ़ सरकार प्रोवाइड करती है। तो एक बार फिर से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आरंभ होने जा रहा है। 3 दिवसीय ये महोत्सव होगा, और कई बार ऐसा हुआ है कि सीएम भूपेश बघेल ने आदिवासियों की डिमांड पर, उनकी मांग पर इस कार्यक्रम को एक्सटेंड भी किया है। देखना होगा इस बार ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन पिछली बार के अगर आयोजन की बात की जाए तो बेहद ही सफल राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव रहा। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। अलग अलग देशों के कलाकार जब यहाँ पर पहुंचे तब खूबसूरत नजारा आदिवासी लोक कला और संस्कृति का नजर आया। आज एक बार फिर से यही उम्मीद कि खूबसूरत तस्वीरें आज भी सामने आएंगी। 3 दिवसीय फिलहाल राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, साथ ही राज्योत्सव का भी शुभारंभ, जो कि पूरे ही देश में एक अलग ही पहचान रखता है। न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि विदेशों से भी कलाकार पहुंचते हैं, और राजधानी रायपुर में तमाम कलाकारों की आज मौजूदगी। सीएम भूपेश बघेल करीब 11 बजे इसका शुभारंभ करेंगे, और इस महोत्सव के जरिए संदेश यही कि आदिवासियों को तमाम जो उनकी लोक कलाएं हैं उसके लिए उन्हें पहचाना जा सके, एक बेहतर पहचान उनकी मिल सके। तो सीएम भूपेश बघेल ने भी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर शुभकामनाएं दी हैं, राज्योत्सव की भी शुभकामनाएं दी हैं, ट्वीट किया है इसके लिए। साथ ही तमाम जो विशेष अतिथि हैं वो भी आज इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो तीसरी बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में इस महोत्सव का आगाज होगा। 10 देशों के आदिवासी नर्तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और आदिवासी संस्कृति के रंग आज बिखरने वाले हैं। टोंगो, मोजाम्बिक, सर्बिया, इंडोनेशिया, तमाम वो देश हैं जहां से कलाकार रायपुर पहुंच चुके हैं। मालदीव्स, मंगोलिया, न्यूजीलैंड और रशिया के भी कलाकार पहुंचे हैं, जो आज राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान अपना जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार। तो 100 कलाकार इस नृत्य महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 कलाकार इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो बेहद ही खास कार्यक्रम होता है जिसके बारे में आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। इंतजार है कि इसका ऑफिशियली आगाज हो, और फिर अलग अलग देशों की, अलग अलग प्रदेशों की आदिवासी संस्कृति हमारे सामने होगी।
चलिए इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सही कि देवव्रत भगत रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवव्रत, वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार लंबे समय से किया गया। बीते साल जब एक कार्यक्रम हुआ, बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला, अलग अलग संस्कृति, आदिवासी लोक कला की झलक देखने को मिली। आज किस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती हैं, कितना इंतजार और ऑफिशियली शुभारंभ के लिए? देवव्रत, चलिए कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करें देवव्रत से, लेकिन देखिए तस्वीरें, कार्यक्रम स्थल की ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। किस तरह से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंतजार है अब ऑफिशियली इस कार्यक्रम के आगाज का, जब सीएम भूपेश बघेल यहां पर पहुंचेंगे, साथ ही चरणदास महंत की जब मौजूदगी रहेगी तब इस कार्यक्रम का आगाज होगा। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं देवव्रत से संपर्क करें। देवव्रत, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल रायपुर में, किस तरह से इस खास आयोजन का आगाज होगा आज? देवव्रत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए कोशिश करेंगे हम देवव्रत से संपर्क करने की, लेकिन लगातार देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की, जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी है, कलाकार भी पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब 11 बजे का इंतजार है जब ऑफिशियली इस कार्यक्रम का, इस महोत्सव का आगाज होगा। आदिवासी नृत्य महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, जो कि 3 दिन का आयोजन रखा गया है। बेहद ही खास होता है कार्यक्रम। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आदिवासी कला और संस्कृति की झलक आपको नजर आएगी। सहयोगी देवव्रत का रुख कर लेते हैं। देवव्रत, रायपुर में क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह के इंतजाम और कितना इंतजार अभी आगाज में? और आप देखिए कलाकार यहाँ पर आप दिखाई देंगे तो एक तरह से यही वो कलाकार है जो अपनी कला जो कलाकार है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और छत्तीसगढ़ के आदिवासी का जो समागम है वो दिखाई देने वाला है, जब विदेशी कलाकार कलाकार है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और कला को प्रदर्शित करेंगे। कलाकार यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये जो कलाकार आप देख रहे हैं ये रशिया से आए हुए कलाकार है जो और अब आप देखिए मैदान में तो युवाया जो देख रहे हैं उनके भी कलाकार जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर्बिया से जो कलाकार वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। एक तरह से जो के कलाकार है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। Would you like to say something? तो ये आप पूरे कलाकारों आप देख रहे हैं देवव्रत, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं लेकिन आपको स्पष्ट तौर पर हम सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें निश्चित तौर पर ऐसी हैं जो बेहद ही अब उत्साहित कर रहे हैं। इंतजार है कि कार्यक्रम का ऑफिशियली अब आगाज हो और 11 बजे का समय जो है निर्धारित किया गया है। आदिवासी नृत्य महोत्सव 11 बजे ऑफिशियली शुरू होगा और साथ ही सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी जब होगी, चरणदास महंत के अध्यक्षता के साथ ही इस कार्यक्रम का आगाज, और तमाम जो आदिवासी यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, अलग अलग देशों से पहुंचे हुए हैं, वो भी आज प्रस्तुति देंगे। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, राज्योत्सव पर सीएम भूपेश बघेल ने एक और तोहफा दिया है। बच्चों का आधार अब सिर्फ एक फोन कॉल पर डायल करना है आपको 14545 और घर बैठे 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना की सफलता के बाद एक और सेवा दी जा रही है। बड़ी घोषणा, राज्योत्सव के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल का। अभिषेक जी, निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़ी सौगात, 5 साल से छोटे बच्चों के आधार कार्ड के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभिषेक जी, ये बड़ी सफलता है और एक बड़ी सहूलियत कहा जाएगा जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर इसे अब चालू किया है। 14545 पर कॉल करके कोई भी अपने 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड बनवा सकता है। आमतौर पे
छोटे बच्चों का आधार कार्ड लोग इसलिए भी नहीं बनवा पा रहे थे दरअसल कि कुछ दिक्कतें उनको आ रही थी, या उनको लगता था वहां पर ले जाया जाएगा और ले जाके उनको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इसलिए लोग अवॉइड करते थे। लेकिन ये बेहद जरूरी होता है, और इसी को देखते हुए, क्योंकि अगर आधार कार्ड इन बच्चों का बनेगा तो राज्य सरकार की कई जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी इन बच्चों को मिल पाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने जो मुख्यमंत्री मितान योजना है उसको सफलता को देखते हुए इसमें एक और कड़ी को जोड़ा है। अब इस नंबर पर कॉल करना होगा और उसके बाद आकर खुद ही बच्चों का जो आधार कार्ड है वो घर बैठे आपको मिल जाएगा। तो एक बड़ी सफलता है, और राज्योत्सव के मौके पर कहा जाएगा इसकी शुरुआत करके मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को एक तोहफा दिया है। निश्चित तौर पर बड़ा तोहफा। और मुख्यमंत्री मितान योजना की अगर अभिषेक जी बात की जाए तो बेहद ही सफल राज्य सरकार की योजना, और राज्योत्सव का अगर मौका है और सीएम भूपेश बघेल की तरफ से ऐलान किया जा चुका है, तो मुझे लगता है यही एक कारण है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है, क्योंकि उनकी समस्याओं को भी बेहतरी से समझते हैं सीएम। बिल्कुल, किसान पुत्र है मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए हैं, आम लोगों से मिलते रहते हैं। अभी भेंट मुलाकात दरअसल यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, फीडबैक उनको लोगों के बीच मिल रहे हैं, आम लोगों से सीधे रूबरू हो रहे हैं, और वहां पर जो फीडबैक उनको मिलते हैं लोगों से, उसको किसी न किसी तरीके से योजना में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को राहत मिले। और ये उसी का ही परिणाम है कि इस योजना को जो आगे लागू किया जा रहा है, फीडबैक उनको जरूर मिला होगा अपनी भेंट मुलाकात के दौरान लोगों से, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या व्यवहारिक दिक्कतें हैं, उसको देखते हुए उन्होंने तत्काल इस योजना को मूर्त रूप दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी इस पूरी चर्चा के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल की तरफ से एक और बड़ी सौगात राज्योत्सव के मौके पर। अब 5 साल से छोटे बच्चों के आधार कार्ड के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप एक फोन कॉल पर डायल कर सकते हैं इस नंबर को, और घर बैठे 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड तैयार हो जाएगा। और रायपुर से एक और बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का शुभारंभ हो चुका है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने शुभारंभ किया है। धान खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण उन्होंने किया है। किसानों के धान तौलकर खरीदी का शुभारंभ करते हुए मंत्री नजर आए। न्यूज 18 से खास बातचीत में भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बिचौलियों पर नजर रखी जा रही है, प्रदेश के किसानों से ही धान खरीदी होगी। 134 निगरानी दल और 162 चेक पोस्ट इसके लिए बनाए गए हैं। 2497 धान खरीदी केंद्रों पर खरीदी का शुभारंभ हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का शुभारंभ हो चुका है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जब धान खरीदी केंद्र पर पहुंचकर इसका शुभारंभ किया, उस समय की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और न्यूज 18 से भी खास बातचीत में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि धान खरीदी पर निरंतर नजर रखी जाएगी। सिर्फ प्रदेश के किसानों से ही धान की खरीदी होगी और किसानों को कोई समस्या नहीं होगी, ये भी हम सुनिश्चिट करेंगे। देखिए तस्वीरें किस तरह से धान तुलाई कर उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया का आगाज किया, शुभारंभ किया। और अब 134 निगरानी दल, 162 चेक पोस्ट जो कि अब किसान की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। 2497 धान खरीदी केंद्रों पर खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। और इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। जानना जरूरी है आपके लिए कि हर बार छत्तीसगढ़ में लक्ष्य से ज्यादा ही धान खरीदी होती है। इस बार देखना होगा क्या कुछ स्थिति रहती है, लेकिन तमाम प्रदेश के जो किसान हैं बेहद ही उत्साहित। अब धान खरीदी का शुभारंभ हो चुका है, तो एक बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। समर्थन मूल्य पर इस बार धान खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किया है। तो किसानों के धान तौलकर खरीदी का शुभारंभ करते हुए तस्वीरें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की, जिन्होंने धान खरीदी का शुभारंभ किया। प्रदेश के किसानों से ही धान की खरीदी हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। खाद्य मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है कि बिचौलिए पर निरंतर निगरानी रहेगी। 134 निगरानी दल जिसके लिए गठित किए जा चुके हैं। 162 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। 2497 धान खरीदी केंद्रों में खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। तो राज्योत्सव का मौका है, साथ ही किसानों के लिए भी आज का दिन बेहद खास। धान खरीदी की शुरुआत प्रदेश में हो चुकी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इसका शुभारंभ किया है। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी युगल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, निश्चित तौर पर बड़ा दिन किसानों के लिए, और हर बार जिस तरह से देखा जाता है कि लक्ष्य से ज्यादा ही धान खरीदी होती है छत्तीसगढ़ में, इस बार क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, क्या अंदाजा? देखिए अवंतिका, किसानों की बम्पर जो धान है पैदावार हुई है उसकी खरीदी होगी। 1,10,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार राज्य सरकार ने रखा है। इससे पहले भी 95 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी
बीते वर्ष है वो की गई थी। और अगर हम पूरे रकबा की जो बात करें तो इस साल किसानों के जो धान के रकबे हैं वो भी पंजीयन किए गए हैं और रकबा बढ़कर 30.44 लाख हेक्टेयर हुआ है पूरे प्रदेश भर के। और पूरे प्रदेश के जो 2497 धान खरीदी केंद्र हैं वहां पर धान खरीदी है वो होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगभग जो 5-6 राज्य जो लगे हुए हैं उन राज्यों के धान छत्तीसगढ़ में ना आए और किसी तरह से बिचौलिए धान दूसरे राज्यों के धान है तो यहाँ ना खपा सके, इसके निगरानी के लिए 162 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और साथ ही साथ 134 निगरानी समिति भी बनाई गई है। कलेक्टरों को पृथक से जवाबदारी सौंपी गई है। इसके अलावा खाद्य विभाग है, तमाम विभाग हैं वो सतत मॉनिटरिंग करेंगे ताकि दूसरे राज्य के जो धान है वो छत्तीसगढ़ में ना खप सके। और अभी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये भी कहा है कि सरकार की प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के किसान है। दीगर जो राज्य से या बिचौलिए आकर के यहाँ धान खपाने का प्रयास करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। और ये उन्होंने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और इसके अलावा आज धान खरीदी सभी मुद्दे पर जो पूरे प्रदेश के किसानों को, प्रदेश की जनता है उन्हें भी शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। और ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में जो 2497 समिति है, धान खरीदी केंद्र है, वहां से आज धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। किसानों के चेहरे खुले हुए क्योंकि उनकी कमाई है, गाड़ी कमाई है, वो आप बेच सकेंगे, उसका जो राशि मिलेगा उसका उपयोग कर सकेंगे। जी अवंतिका, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका युगल इस पूरी चर्चा के लिए। तो धान खरीदी का शुभारंभ और उसके साथ ही मंत्री अमरजीत भगत ने भी क्या कुछ कहा इस मौके पर, ये भी आपको सुना देते हैं। आज से छत्तीसगढ़ सरकार 2 सौगातें दे रही है। एक तरफ राज्य उत्सव है और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है, दूसरी ओर धान खरीदी भी आज से प्रारंभ हो रहा है। हमारे बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं। सर बताएंगे किस तरह की पूरी तैयारियां हैं? धान खरीदी के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि धान तौलाई शुरू हो गया, किसान धान लाना शुरू कर दिए हैं। और इस बार टोकन के लिए भी लोगों को मारामारी नहीं करना पड़ेगा। टोकन तुम्हार हाथ ऐप शुरू किया गया है जो घर बैठे लोग टोकन अपना काट सकते हैं। तो सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। स्थापना दिवस का भी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित अलंकरण समारोह के लिए भी और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए भी, ये तीनों बड़े आयोजन हो रहे हैं, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। जो बाहरी जो राज्य से धान ना आ सके, सीमा में किस तरह से चौकसी की जाएगी? हमारी प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ के किसान हैं और छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदा जाए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान का कीमत अगर कहीं मिलता है तो छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो एक कोशिश रहता है जो बगल के प्रदेश रहते हैं, जो पड़ोस के, कि धान यहाँ पर खपाएं और इसके लिए जो व्यापारी हैं, बिचौलिए हैं, लोग सक्रिय रहते हैं। हमने इस पे नियंत्रण करने के लिए एक मॉनिटरिंग टीम बनाया हुआ है। प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में और जिलों में कलेक्टर के नेतृत्व में मॉनिटरिंग टीम काम करती है, जो दूसरे प्रदेश से धान खपाने का जो कोशिश करते हो उस पर नियंत्रण करती है, पकड़ती है। जी अभी तक 134 दल बनाया गया है और 162 चेक पोस्ट बनाया गया है। और इसमें अभी राजनांदगांव, गरियाबंद में और कोरिया जिला मनेन्द्रगढ़ में कुछ, चिल्फी में भी कुछ बाहर से धान खपाने की कोशिश हो रही, तो उसको पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, तो आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से बिचौलिए अगर छत्तीसगढ़ में धान खपाने का प्रयास करेंगे तो जो निगरानी समिति बनी है वो तत्काल कार्रवाई करेगी। और आप ये देख सकते हैं कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत यहाँ पर आए हुए हैं, उनका स्वागत भी हो रहा है, धान खरीदी केंद्र में पहुंचे हुए हैं और पूरी तैयारी है धान खरीदी केंद्रों में की जा रही है। और जिस तरह से पूरे प्रदेश भर के लगभग 2500 से अधिक जो समिति है वहां पर धान खरीदी है वो आज से प्रारंभ हो जाएगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर।
आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर है। रायपुर बिलासपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू कार ने ट्रेलर को टक्कर मारी। हादसे में बिलासपुर के व्यापारी की मौत हो गई है। वकील सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरगांव के पास यह हादसा हुआ है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर बिलासपुर हाईवे जहां पर भीषण सड़क हादसा, बेकाबू कार ने ट्रेलर को टक्कर मारी। उसके बाद ही एक व्यापारी की मौत, साथ ही वकील सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। सभी घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। तो रायपुर बिलासपुर हाईवे जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ, बेकाबू कार ने ट्रेलर को टक्कर मारी। हादसे में बिलासपुर के व्यापारी की मौत हो गई है। वकील सहित 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सरगांव के पास यह हादसा हुआ है। और अगली बड़ी खबर भी बिलासपुर से ही। उत्तराखंड हाईकोर्ट के उच्च अधिकारी को धमकी भरा पत्र मिला है। जान से मारने की धमकी देकर 50 करोड़ की मांग की गई। फिरौती का कनेक्शन बिलासपुर से मिला है। नैनीताल पुलिस बिलासपुर पहुंची। सेंट्रल जेल और पोस्ट ऑफिस पहुंचकर लगातार मामले में जांच कर रही है। सेंट्रल जेल में बंद डकैत पुष्पेंद्र नाथ की चिट्ठियों से मिलान किया गया है, क्योंकि इस घटना का संबंध कहीं ना कहीं बिलासपुर से सामने आया है। फिरौती का कनेक्शन बिलासपुर से, इसलिए टीम लगातार नैनीताल पुलिस की जांच कर रही है। जान से मारने की धमकी देकर 50 करोड़ की मांग की गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के उच्च अधिकारी को धमकी भरा पत्र मिला। तो सेंट्रल जेल और पोस्ट ऑफिस पहुंचकर पुलिस की टीम लगातार जांच में जुटी हुई। सेंट्रल जेल में बंद डकैत पुष्पेंद्र नाथ की चिट्ठियों से मिलान किया गया। चिट्ठी का फिरौती का कनेक्शन बिलासपुर से सामने आया है, इसलिए पुलिस बिलासपुर में पहुंचकर लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब कांकेर से बड़ी खबर है। तेंदुए ने कार सवार को दौड़ाया है और तेंदुए के हमला करता एक वीडियो भी सामने आ चुका है। आपको बता दें कि डोमाली में एक बार फिर से तेंदुआ नजर आया। गाड़ी पर हमला करने की कोशिश इस तेंदुए ने की। इलाके में ग्रामीण और राहगीरों में दहशत का माहौल है। डोमाली गांव जहां पर बीते दिनों इस तेंदुए को देखा गया था, एक बार फिर से तेंदुए की ये तस्वीरें सामने आई हैं। कार में बैठे लोगों पर हमला करने की कोशिश इस तेंदुए ने की, उसकी वजह से लोगों में डर का माहौल है। तेंदुए का हमला करता हुआ ये वीडियो, जो कि अब लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि डोमाली गांव इस क्षेत्र में दूसरी बार ये तेंदुआ नजर आया है। और राजस्थान की बात कर लेते हैं। बांसवाड़ा से बड़ी जानकारी। मानगढ़ धाम पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज खास कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान में बांसवाड़ा में आदिवासियों को साधने की कोशिश सरकार की तरफ से, और यहां पर संबोधित करने वाले हैं आज प्रधानमंत्री। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मानगढ़ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और इसके बाद कार्यक्रम स्थल से तस्वीरें सामने आएंगी जब कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की तरफ से सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं और वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये तस्वीर इस वक्त की जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे। मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और कार्यक्रम में आदिवासियों को एक बड़े स्तर पर संबोधन की तैयारी। प्रधानमंत्री की तरफ से आदिवासियों को संबोधित किया जाएगा और इससे पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री के जो भी तय कार्यक्रम राजस्थान के बांसवाड़ा में, उसी के प्रक्रिया के तहत सिलसिलेवार कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए संबोधित आज करेंगे प्रधानमंत्री। एक बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में रहेगी। फिलहाल जानकारी है कि राजस्थान के बांसवाड़ा से ये जानकारी है। मानगढ़ धाम प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में इस खास कार्यक्रम का आगाज होगा, जिसमें आदिवासियों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से सामने आएगी, क्योंकि आदिवासियों को ही संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं। तो मानगढ़ धाम से तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तमाम लोगों ने भी पीएम से मुलाकात की, बेहद ही उत्साहित प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। और जिस तरह से आपको हम जानकारी लगातार दे रहे हैं कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं,
वहां पर एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन, और ये जो कार्यक्रम है वो आदिवासियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। अब चूंकि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो वहां की जनता भी बेहद उत्साहित है। मध्य प्रदेश की तरफ से सीएम शिवराज भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।